इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंगुइन को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। पेंगुइन पब्लिशर को पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है। नरवणे की किताब से जुड़े मामले में ये नोटिस भेजा गया है। छपने से पहले लीक होने पर केस दर्ज हुआ था। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेंगुइन को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ये नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर कई अहम सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं। नोटिस भेजकर एक लंबी फहरिस्त जो सवालों की है उनके जवाब मांगे गए हैं। पेंगुइन पब्लिशर को पूछताछ में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नरवणे की किताब से जुड़े मामले में ये नोटिस भेजा गया है। तो देखिए, नोटिस भेजकर कई सवालों के जवाब मांगे, पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है, यह भी जानकारी मिल रही है। छपने से पहले लीक होने पर यह केस दर्ज हुआ था। किस तरीके से पेंगुइन पब्लिशर को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है, क्योंकि बुक छपी नहीं थी लेकिन उससे पहले ही लीक हुई थी, उसको लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। और अब बात करेंगे उस किताब की जिसने राहुल गांधी को बुरी तरह फंसा दिया। जनरल नरवणे, जिनकी किताब का हवाला देकर राहुल गांधी संसद में गरजे, वो तो अब तक छपी ही नहीं थी। ये सवाल सदन में गृह मंत्री ने किया था। राहुल का कहना था कि किताब छपी और बिक भी रही है, लेकिन इस मुद्दे पर फुल स्टॉप तब लग गया जब खुद जनरल नरवणे ने ही मान लिया कि किताब छपी ही नहीं। यानी राहुल का एजेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। The book is available on Amazon. लोकसभा स्पीकर साहब को राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करना चाहिए। छपने ना छपने पे कार्रवाई करोगे, जो उसमें लिखा है उस पे कार्रवाई करोगे नहीं करोगे? कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, यानी चाहे कितनी भी कहानियां गढ़ी जाए, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और यही हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का हवाला देकर संसद के सत्र की बलि चढ़ा दी। किताब लहराई, सरकार पर सवाल उठाए और जमकर हंगामा किया। What Mr. Naravane said, no. जिस किताब को राहुल सीने से लगाए घूम रहे थे, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। सदन में गृह मंत्री ने पूछा, केंद्रीय मंत्रियों ने पूछा कि किताब कहां से आई, तो राहुल बोले छपी है, बिक रही है। जबकि असलियत तो यह है कि यह किताब कभी छपी ही नहीं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खुद ही यह बात कह दी कि उनकी किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी कभी प्रकाशित नहीं हुई, तो उसके बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बात पेंगुइन पब्लिकेशन ने भी कही। इसी पब्लिकेशन के पास जनरल नरवणे की किताब के प्रिंट के अधिकार है, यानी जिसने किताब लिखी वो कह रहा है कि नहीं छपी, जिसे छापना है उसका कहना है कि नहीं छपी। लेकिन राहुल का तर्क क्या है वो भी सुनिए। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. 2023. So Naravane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Naravane ji? हालांकि जनरल नरवणे की पोस्ट के बाद राहुल का एजेंडा बेनकाब हो गया। राहुल पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही बीजेपी अब उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करने लगी। ये पार्लियामेंट को यदि आप गुमराह करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। और लोकसभा स्पीकर साहब को राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता रद्द करने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये देश तोड़ने वाली बात है, सेना का मनोबल तोड़ने वाली बात है। और एक ऐसी घटिया हरकत है जब कभी किसी ने सेना के बारे में, देश के डिफेंस चीज़ों के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की, तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे की यह मांग नियमों के तहत भी है, क्योंकि किताब की प्रति लीक होने के आरोप में दिल्ली में FIR दर्ज है, जांच जारी है। और इस मामले में राहुल अब बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि किताब की प्रति लीक होने के मामले में कॉपीराइट मामले में FIR हो चुकी है। यानी इस केस में राहुल गांधी पर भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि वो इस किताब को संसद में लहरा रहे थे और दोषी साबित होने पर उनकी संसद सदस्यता तक रद्द हो सकती है। हालांकि जैसे ही राहुल गांधी पर एक्शन का शिकंजा कसने लगा, कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में नए एंगल को हवा देना शुरू कर दिया। छपने ना छपने पे कार्रवाई करोगे, जो उसमें लिखा है उस पे कार्रवाई करोगे नहीं करोगे? जो उस पे लिखा है
नरवाने साहब ने इनकार किया है कि मैंने किताब नहीं लिखी। जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर पढ़ करके कार्रवाई करोगे नहीं करोगे, जिम्मेदारी फिक्स करोगे नहीं करोगे, या जो उचित समझो वही करो। राहुल के इस किताब वाले मुद्दे पर बवाल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में इसी किताब का हवाला देकर सरकार पर कई आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने 4 फरवरी को यह दावा किया था कि जनरल नरवणे की किताब में गलवान घाटी विवाद का जिक्र है। राहुल के मुताबिक उस किताब में जनरल नरवणे से प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो उचित समझो करो, यानी राहुल ये बताना चाहते थे कि गलवान घाटी विवाद के वक्त सरकार का कोई क्लियर स्टैंड नहीं था। इसके अलावा अग्निवीर योजना के बारे में इस किताब में जिक्र होने का दावा भी किया गया। राहुल ने यह भी कहा कि अगर पीएम चाहें तो वो ये किताब उन्हें दे सकते हैं। लेकिन राहुल का ये किताबी एजेंडा धरा का धरा रह गया, वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई। पेंगुइन पब्लिकेशन और खुद जनरल नरवणे ने कह दिया कि किताब नहीं छपी, और जब किताब छपी ही नहीं तो उसे आधार बनाकर राहुल कोई बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनके पास चलेंगे। जतिन देखिए, अब इस मामले में राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसी पेंगुइन पब्लिकेशन को ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कुछ सवाल पूछे गए हैं पेंगुइन पब्लिकेशन को लेकर कि पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नारवणे के किताब को लेकर उनके पास क्या कुछ जानकारी है, पहला सवाल उसमें यह है। दूसरा सवाल यह है कि किसी तरीके की पीडीएफ उनके पास है जो कि लीक हुई और उसके बाद ये तमाम ऐसी चीजें हुई। इस बुक के बारे में जो ऑफिशियल क्या कुछ कहना है उस पब्लिकेशन का, तीसरा सवाल उसके अंदर यह भी पूछा गया है। चौथा सवाल उसमें यह पूछा गया है कि आप लोगों के पास अगर इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट्स आए थे तो उसको आप कहां और कैसे प्रिक्योर और सिक्योर करते हैं, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। और पांचवा पॉइंट उस नोटिस के अंदर यह भी लिखा गया है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप स्पेशल सेल के दफ्तर में आके अपना जो स्टेटमेंट है वो दर्ज भी करा सकते हैं। तो एक तरफ सवाल जवाब उस नोटिस के जरिए उस पब्लिकेशन को, दूसरी तरफ उस पब्लिकेशन को यह बोला गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, आप जो भी कहना चाहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर पेंगुइन पब्लिकेशन की तरफ से यह ट्वीट बिल्कुल किया गया और बोला गया कि उनकी तरफ से कोई भी किताब अभी तक नहीं छापी गई है और उनके पास कोई प्रोसेस अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी ने किताब को फ्लॉन्ट किया और तमाम ये दावे किए कि कई वेबसाइट पर ये किताब मिल रही है, हालांकि एमएम नारवणे ने भी ये बोला कि किताब छपी ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कैसे ये पीडीएफ जो है वो लीक हुई, किताब का शेप किस तरीके से हुआ, पब्लिकेशन जिसका नाम लिया जा रहा था उसका क्या कुछ कहना, इन तमाम जो फैक्ट्स है उसको खंगालने का काम जो है वो जतिन की कैसे लीक हुई और अब नोटिस भेजकर कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं। आपने बताया कि कौन कौन से सवाल हैं उसमें। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।